हेलो एवरीवन। तो जैसे कि पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे, पिछले क्लास में अपना हम पढ़े थे लेक्चर 3 में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें ये टॉपिक था सेक्स डिटर्मिनेशन तक हम पढ़ लिए थे। अब उसके आगे आज हमें जो पढ़ना है, इसमें पढ़ना है पेडिग्री एनालिसिस, जिसे हम कहते हैं वंशावली विश्लेषण। और नेक्स्ट हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवांशिक विकार जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल, ये सारे डिसीज फैलते हैं। तो हम तीसरा लेक्चर पढ़ चुके थे, ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, जो कि हमारा क्या है, लेक्चर 4 है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस देखिए क्या, वंशावली विश्लेषण। इसमें हम क्या करते हैं कि एक ही परिवार की कई पीढ़ियों तक की विशेषता को पता करते हैं, निर्धारित करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनसे हमें क्या होते हैं, उनसे वंशागत की विशेषता मिल जाती है। तो कहा जो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एनालिसिस में जेनेटिक एनालिसिस करते हैं। अब देखो कैसे करते हैं एनालिसिस। एनालिसिस करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ सिंबल है। अब सिंबल में जैसे यहाँ पे देखिए बना हुआ है, जैसे ये अगर है, ये वाला पार्ट है, तो ये हमारा किसका हो जाएगा, मेल का पार्ट हो जाएगा। देखिए साइड में बना हुआ है, ये हमारे पास क्या है, ये फीमेल को डिनोट कर दे रहा है। मेल मीन्स नर, फीमेल मीन्स मादा। अब दूसरा क्या है कि ये, इसका कहने का मतलब क्या है, ऑन सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब हम सेक्स का क्लियर नहीं कि क्या है क्या नहीं। अगर देखिए जैसे ये हमारे पास बना, ये कोई भी सिंबल बना और पूरा तरह से भरा हुआ है, मतलब पूरी तरह से ये कवर है, ये ब्लैंक नहीं है, पूरी तरह से अगर ये कवर है, भरा हुआ है, तो यहाँ पे एक बताया गया कि ये हमारे पास कैसे हैं, ये अफेक्टेड है। अफेक्टेड मतलब कोई भी डिसीज या कोई भी रोग है तो उससे क्या है, ग्रसित हैं, इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, अफेक्टेड है। दूसरा एक ये हमारे पास जैसे ये मेल है और ये हमारे पास क्या है, फीमेल है। अब दोनों अगर ये ज्वाइन हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इनमें मीटिंग हो रही, मीटिंग हो रही है। अब नेक्स्ट की बात अगर हम बात करें, दूसरा अगर इसी पे जैसे एक है तो इसका मीटिंग हो रहा है, लेकिन अगर दो लाइन इसमें हो गई तो इसका मतलब ये है कि क्या है, इनमें जो मीटिंग हो रही है किससे हो रहा है, रिलेशंस, रिलेटिव से हो रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति से हो रहा है। अब इनकी जो पीढ़ी है, देखिए जैसे ये हमारे पास एक मेल हो गया और मेल किससे मिला, एक फीमेल से मिला, क्लियर। तो अब इसकी जो पीढ़ी होंगी, पीढ़ी है भाई, तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक मेल ही प्रोड्यूस होगा। मान लीजिए क्या, एक फीमेल प्रोड्यूस हुआ और क्या हुआ, एक मेल प्रोड्यूस हुआ। तो मेल और फीमेल के अलावा कुछ तो प्रोड्यूस होगा नहीं। तो यही यहाँ पे दिया गया हुआ है कि यहाँ पे क्या हुआ, पेरेंट एबव द चिल्ड्रन बिलो, मतलब ये हमारे पास क्या है, ये पेरेंट हैं और ये हमारे पास क्या है, उनके चिल्ड्रन हैं, जो क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। दूसरा, अब जैसे यहाँ पे एक देखिए ये बना हुआ है, अब इसके अंदर क्या होगा, कभी कभी जैसे 5 लिखा होगा, 6 लिखा होगा, जो भी होगा, तो इसमें ये कहा जाएगा कि 5 अनइफेक्टेड ऑब्सेस, मतलब 5 क्या है, जो स्पीशीज थी क्या थी, अनइफेक्टेड थी। लेकिन यहीं पे क्या दिखे, जैसे ये वाला पॉइंट आपको बहुत याद रखना है। जैसे ये हो गया किसी तरह से, ये आपके पास कैरियर का इंडिकेशन है, ये भी कैरियर का इंडिकेशन है। कैरियर मतलब वाहक होती हैं, उनमें रोग नहीं होता, लेकिन वो क्या करती हैं, रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने में हेल्पफुल होती हैं। जैसे मान लो किसी पेरेंट्स को है तो उसकी जो अगली संतान तक है, ले जाने में हेल्पफुल होती है, तो क्या होता है, कैरियर होता है। कैरियर मीन्स वाहक होते हैं, ठीक। लेकिन दूसरा अगर हम बात करें, जैसे इसको देखिए, ये अगर करके ऐसे और ऐसे बना हुआ है, तो इसका मतलब डिकीज, यानी कि जो मेल और फीमेल थे इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इन्हीं सिंबल के आधार पर हम क्या करेंगे, पेडिग्री एनालिसिस को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले देखिए ये हमारे पास है। अब यहीं पे हम देखते हैं, देखिए जैसे ये एक पहला करेक्टर जो हमारे पास है, ये वाला देखिए, यहाँ पे ये जो सिंबल दिखाई पड़ रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम ये कह रहे हैं, देखिए इसमें से कहाँ मिल रहा है, इसमें से मिल रहा है, तो यानी कि कैरियर फीमेल है। जैसे फीमेल में क्या होता है, कौन सा क्रोमोसोम होता है, यक्स एक्स होता है, हम इसको कैरियर मान ले रहे हैं। कैरियर मीन्स क्या हो, जैसे हमारे पास यक्स सी हो गया, ये कैरियर हो गया, ठीक। अब इसका क्रॉस हम क्या कर रहे हैं, किसी मेल से करा दे, और मेल यहाँ पे हमारा कैसा है, नॉर्मल मेल है, ये वाला मेल है। देखिए ये इस करेक्टर को देखिए, ये वाले को कलर देखिए, अगर डार्क है तो वो क्या है, हमारे पास हीमोफिलिक है। अच्छा, हीमोफिलिक की बात कर रहा है तो हम हीमोफिलिक को ही सिंबल को ले लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे ये हीमोफिलिक है, हीमोफिलिक मीन्स क्या होता है, ये रिसेसिव डिसीज है, तो ये अच्छा यहाँ पे। अब इसी पे हम क्या किए, एक किससे करवा दिए इसका क्रॉस, हम एक नॉर्मल मेल से, नॉर्मल हमारे पास क्या है, एक मेल है, अब इसमें हम क्रॉस करवा दिए, क्लियर। अब जब हम क्रॉस करेंगे तो देखिए, जब हम क्रॉस करेंगे
तो हमारे पास क्या, जैसे यक्स और यक्स का हम क्रॉस किए, यक्स यक्स आया। ठीक, अब फिर इसी यक्स के एच को हम इससे क्रॉस कर दिए, तो क्या हुआ, यक्स यक्स एच आया। अब इस यक्स को वाई से क्रॉस किए तो यक्स वाई आया, और इसको क्रॉस किए तो क्या हुआ, यक्स एच वाई आया। क्लियर। अब देखिए, ये वाला जो करेक्टर है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये नॉर्मल फीमेल है। क्लियर। तो यहाँ पे नॉर्मल फीमेल हमारे पास कहाँ है, एक ये आ गया नॉर्मल फीमेल। ये हमारे पास यक्स यक्स एच है, तो ये हमारे पास क्या है, ये रिप्रेजेंट करेगा, ये कैरियर है। कैरियर यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, कैरियर है। दो हो गया। यक्स वाई हमारे पास क्या है, देखो यन मीन्स क्या है, क्या नॉर्मल, सी मीन्स कैरियर, और ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल मेल है, ये हो गया। अब यहाँ पे यक्स एच है, तो इसको क्या है, हीमोफीलिया है। अब जब हीमोफीलिया है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया, ये वाला रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह से कहने का मतलब हमको क्या हुआ, चार करेक्टर मिला। चार करेक्टर में हमें क्या मिल रहा है कि जो पुत्री कोशिका है, एक नॉर्मल है, एक वाहक है, और एक पुत्र कोशिका क्या है, नॉर्मल है, और एक हीमोफीलिया से ग्रसित है। अब इन्हीं में आपको किसी से भी क्रॉस करना हो तो आप देखो, इस तरह ग्राफ से तो आपको प्रॉब्लम होगा, तो आप यहाँ पे किसी से भी करा सकते हो। जैसे देखिए, ये वाला जो क्रॉस हुआ है हमारा, ये हमारे पास क्या है, ये हीमोफीलिया से ग्रसित कोई पुरुष है, और उसकी शादी हम किससे करवा दे रहे हैं, नॉर्मल फीमेल से। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मिटा के एक बार इस पर हम क्रॉस कर लेते हैं। देखिए, जैसे ये वाला क्रॉस हम देख रहे हैं, ये वाला, इसमें क्या है, जैसे ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल, क्या है, ये नॉर्मल फीमेल है। ठीक। अब इसका क्रॉस हम किससे करा दे रहे हैं, एक हीमोफीलिया से ग्रसित पूर्व मेल से, यक्स एच वाई से। तब देखिए, इसमें हमें कौन कौन से, देखो यक्स, जब यक्स यक्स से क्रॉस करेगा तो क्या होगा, यक्स यक्स एच। क्लियर है। फिर यही यक्स क्या हो जाएगा, इससे क्रॉस कर लेगा तो क्या होगा, वहीं आएगा, यक्स यक्स एच। फिर ये यक्स क्या करेगा, वाई से क्रॉस करेगा तो क्या होगा, यक्स वाई आएगा। और फिर यही यक्स क्रॉस करेगा तो क्या होगा, यक्स वाई आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये दोनों मेल क्या हैं, मेल नॉर्मल है, मतलब इसमें कोई रोग नहीं है। लेकिन यक्स एक्स एच और यक्स एक्स एच, ये दोनों क्या हैं, वाहक हैं। ये दोनों क्या हैं, वाहक हैं। वाहक कहने का मतलब क्या है कि ये कैरियर हैं। तो कैरियर के लिए देखिए, यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास किसका लक्षण है, ये है नॉर्मल मेल का, और ये किसका है, कैरियर का। तो ये सिंबल हमें मिला कि नहीं। तो इस तरह से क्या है, देखो ग्राफ के अकॉर्डिंग करोगे तो हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग करो। और यहाँ पे देखो, नीचे सिंबल बना हुआ है, क्या क्या यहाँ पे डिनोट करना है, कैसे है नॉर्मल मेल। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर आपको दूसरा भी क्लियर करना है, जैसे मान लो और कोई दूसरा क्लियर करना है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक दूसरा है कि ये हमारे पास क्या, नॉर्मल मेल है, कैरियर फीमेल से होता है। ठीक, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट। देखिए, जो पुत्री कोशिकाएं होती हैं सदैव उसमें क्या होती हैं, वाहक की तरह का। देखो, इस वाले को हम देखो कैरियर कह रहा है, तो यक्स यक्स एच, मतलब ये सदैव क्या होगी, कैरियर होंगी। और इसी का क्रॉस जब हम किससे करा देंगे, एक नॉर्मल पुरुष से करा रहे हैं, तो पुरुष को हम किससे डिनोट करते हैं, यक्स वाई। जब हम क्रॉस करते हैं, देखिए यक्स को हम किससे मिला है, यक्स से। क्लियर, यक्स यक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी यक्स एच को अगर हम यक्स से मिला रहे हैं, क्या होगा, यक्स यक्स एच, यानी कि क्या हो गया, ये वाहक हो गया। अब इस यक्स को हम वाई से मिला रहे हैं तो क्या हुआ, यक्स वाई। फिर इस यक्स वाले को मिला दिए तो क्या हुआ, यक्स एच वाई। देखिए, ये आपके पास क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल फीमेल है। ये आपके पास क्या है, वाहक है। ये फीमेल आपके पास क्या है, कैरियर है। क्लियर। लेकिन यक्स वाई आपके पास क्या है, नॉर्मल मेल है। और यक्स एच वाई क्या है, जैसे हीमोफीलिया से ग्रसित है। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो यहाँ का टेबल, नीचे का चार्ट देखिए। देखिए, चार्ट में अगर आप देखिए, हाँ चार्ट में अगर आप देखिए तो यहाँ पे बता रहा है
एक आपके पास क्या है, कैरियर है, और एक आपके पास क्या है, नॉर्मल है, और यहाँ पे क्या है, नॉर्मल मेल है। और यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे होगा आपके पास हीमोफीलिया से ग्रसित नॉर्मल मेल, ये वाला सिंबल यहाँ पे एक होगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या, हम इस प्रोसेस के द्वारा क्या कर सकते हैं, अपने चार्ट को समझ सकते हैं। चार्ट में देखिए प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप यहाँ से ऐसे ग्राफ बना के कीजिएगा तो आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अब हमारे पास देखिए पेडिग्री एनालिसिस हुआ। पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा देखिए हमने क्या किया, कई पीढ़ी का एक्सप्लेनेशन किया। देखो जैसे फर्स्ट पीढ़ी हमारे पास ये हो गई, फर्स्ट पीढ़ी में मतलब जो हमारे ये पेरेंट थे। अब यहाँ पे ये आया हमारा फर्स्ट पीढ़ी, फर्स्ट पीढ़ी में क्रॉस हुआ, फर्स्ट पीढ़ी से क्रॉस किए तो इनमें क्रॉस किए तो ये हमारा सेकंड पीढ़ी है। इसी तरह कई पीढ़ी तक हम क्या कर सकते हैं, इनके क्रॉस कर सकते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति के कई पीढ़ी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक जो है उसमें टॉपिक है इनहेरिटेंस रिलेटेड टू सेक्स। तो इसमें ये कहा गया कि देखो जो हमारे पास गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र दो ही हैं, एक है एक्स क्रोमोसोम और दूसरा क्या है, वाई क्रोमोसोम। तो जो भी सेक्स रिलेटेड हैं तो या तो यक्स पे होगा या तो वाई पे होगा। तो इसमें ये कहा गया कि जो यक्स गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेक्स लिंक्ड या यक्स लिंक्ड। क्लियर, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेक्स लिंक कहते हैं या तो फिर क्या कहते हैं, यक्स लिंक कहते हैं। दूसरा, अब जो कोई भी जीन क्या होते हैं, जैसे वाई क्रोमोसोम पर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, होलैंड्रिक क्रोमोसोम। देखो होलैंड्रिक कहने का मतलब क्या है, ये क्रोमोसोम सिर्फ किस में, वाई क्रोमोसोम किस में प्रेजेंट होगा, मेल में। तो ये लक्षण किस में जाएंगे, सिर्फ मेल में। जैसे अगर कहा जाए जैसे पुरुषों में कानों पर जो बाल उगते हैं उसको क्या होता है, वो एक होलैंड्रिक क्रोमोसोम के कारण होता है, जिससे ये कहा जाता है कि ये सिर्फ किस में होते हैं, पुरुषों में होते हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या है, जैसे यक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम पर जो क्या कहते हैं, हैं, तो उन्हीं में क्या होता है, जेनेटिक डिसीज होता है। जेनेटिक डिसीज में सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर को पढ़ते हैं। तो जब देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर में ये कहा गया है कि इसमें क्या होता है, म्यूटेशन के द्वारा होता है, और जो म्यूटेशन होता है तो किस में होता है, एक सिंगल जीन से होता है। और जिससे सिंगल जीन के क्या होता है, जो उनका क्या होता है कि जो फॉलो करते हैं मेंडेलियन के पैटर्न को। मेंडेलियन के पैटर्न का कहने का मतलब पेरेंट से पुत्र में, पुत्र से क्या होगा, उसके अगले पुत्र में धीरे धीरे जीन के द्वारा क्या होते हैं, क्रॉस होते रहते हैं। और किसके द्वारा होता है इसमें म्यूटेशन, सिंगल जीन के द्वारा होता है। अब सिंगल जीन में जैसे हमने कहा कि अब सिंगल जीन के द्वारा हो रहा है, तो इसमें जो आनुवांशिक बीमारी है, आनुवांशिक जेनेटिक डिसऑर्डर में पहले तो मेंडेलियन डिसऑर्डर हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, इसमें जो जेनेटिक डिसीज है, तो सबसे पहला हमारे पास क्या है जेनेटिक डिसीज, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का नाम सुना होगा। तो सबसे पहले इसकी जो खोज की थी, किसने की थी, जॉन ऑटो ने। इसको डिस्कवर किया किसने, जॉन ऑटो ने। और ये जो बीमारी होती है इसमें क्या होता है, रक्त अस्कंदन, यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, स्टॉप नहीं होती है। मतलब खून हमारा क्या होता है, जमता नहीं है। खून ना जमने के लिए एक विटामिन भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन के। तो इस विटामिन की कमी से भी क्या होता है, कभी कभी हम लोगों का खून नहीं जमता है। तो इसकी खोज क्या किया, जॉन ऑटो ने की। और इस बीमारी की खोज सबसे पहले हैल्डेन ने क्या किया था, किसमें डिस्कवर किया, तो डिस्कवर किया था महारानी विक्टोरिया में। और महारानी विक्टोरिया में जब इसको डिस्कवर किया तो इसीलिए इसे कहा जाता है रॉयल डिसीज, मतलब शाही परिवार की डिसीज है। तो अब जो सेक्स एक्स लिंक्ड है क्या होता है, रिसेसिव डिसीज होता है, मतलब अप्रभावी जीन होता है। और ये क्या होता है, ये फैलता कहाँ से, तो ये फैलता है अनइफेक्टेड कैरियर फीमेल, अनइफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द, ये कहाँ से फैलता है, ये हमारे पास फैलता है अनइन्फेक्टेड कैरियर। मतलब यहाँ पे जो कैरियर होती हैं वो क्या करती हैं, किसी बीमारी को ले जाती हैं, वो प्रभावित नहीं होती। उसके कहाँ पे कर ट्रांसफ़र करेंगी, मेल प्रोजनी में। मेल प्रोजनी कहने का मतलब यक्स जो क्रोमोसोम होगा, यानी कि फीमेल इसकी क्या होती हैं, सिर्फ वाहक होती हैं। इससे इफेक्टेड कौन होता है, मेल होता है। इसीलिए देखिए यहाँ पर एक अनइफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजनी, मतलब इसको बीमारी से ग्रसित कौन होगा, हमारा पुरुष ग्रसित होगा। अब जो हीमोफीलिया में है, तो हीमोफीलिया हमारे पास तीन तरह की है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। सबके अलग कैरेक्टर हैं। तो जो कॉमन टाइप का हीमोफीलिया है वो हमारे पास क्या ए है।
तो ए में कहा गया कि जो हीमोफीलिया सबसे कॉमन फैक्टर है, इसमें जो कमी होती है वो कमी होती है, क्या होती है इसमें कमी होती है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन की, जिसे हम कहते हैं फैक्टर 8। कभी कभी पूछा जाता है कि हीमोफीलिया में किस फैक्टर की कमी होती है, तो फैक्टर ए की कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है हमारा ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। अब हीमोफीलिया बी को हम क्या कहते हैं, क्रिसमस डिसीज कहते हैं। क्रिसमस डिसीज में क्या होता है, यहाँ पे कमी होती है पीटीसी की। पीटीसी का क्या नाम है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक कंपोनेंट, जिसे हम क्या कहते हैं फैक्टर 9। इसकी कमी से क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। फिर आया हेमोफीलिया सी में, यहाँ पे क्या कमी होता है, यहाँ पे होता है पीटीए, जिसे हम क्या कहते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिससे क्या होता है, जिससे हम क्या कहते हैं फैक्टर 11। देखिए एक में फैक्टर 8 था, एक में फैक्टर 9, एक में फैक्टर 11। इन जो थ्रोम्बोप्लास्टिन या पीटीए इन्हीं की कमी के कारण क्या होता है हमारे शरीर में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती। दूसरा हमारे पास जो जेनेटिक कलर ब्लाइंडनेस है, क्या कहते हैं यक्स लिंक करेक्टर है, वो क्या है कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता रोग। जो वर्णांधता रोग की जो खोज की थी या इसको जो डिस्कवर किए थे, एक मेट्रोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन, जॉन डाल्टन ने इसको डिस्कवर किया। कहा कि ये क्या यक्स लिंक रिसेसिव डिसीज है, और इसको जो हम परीक्षण करते हैं इशिहारा टेस्ट से क्या करते हैं परीक्षण करते हैं। अब इसमें एक पॉइंट ये है कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है इसके इससे जो ग्रसित होता है इसको क्या करता है हरे और लाल रंग को पहचान नहीं पाता। इसीलिए पूछा जाता है कि क्या कारण है कि वर्णांता रोग से ग्रसित व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर नहीं नियुक्त किया जाता। रेलवे का ड्राइवर नियुक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए नहीं नियुक्त किया जा सकता है क्योंकि हरे रंग से ही क्या होती है हमारी रेलवे स्टार्ट होती है, लाल रंग पे स्टॉप हो जाती है। तो अगर वो रेलवे का ड्राइवर है, अगर मान लो इन केस कहीं पे क्या है लाल हरा को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता है क्या कारण है कि वर्णांता रोग से ग्रसित व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर नियुक्त नहीं करते। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे गुणसूत्र से कुछ इंडिकेशन दिया गया है। जैसे हमारे पास यक्स है तो नॉर्मल दृष्टि है, यक्स है तो कलर ब्लाइंड है, यक्स यक्स है तो कैरियर फीमेल है, ये आ गया तो कलर ब्लाइंड मेल है, यक्स वाई थे कलर ब्लाइंड। अब इससे जैसे हम पेडिग्री एनालिसिस में अपना ऑब्जर्वेशन किए थे, यहाँ पे भी हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जैसे आपको कहना है, जैसे आपने कहा कि क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछता है कि एक वर्णांद्रता एक नॉर्मल फीमेल का क्या हो जाएगा यक्स यक्स का विवाह यदि एक वर्णांद्रता रोग से ग्रसित पुरुष के साथ हो जाता है। वर्णांता रोग से ग्रसित पुरुष क्या हुआ, ये हुआ, इसकी उत्पन्न होने वाली संतानें क्या होंगी। अब ऐसे पूछ लेगा तो आपको क्या होगा इसका बताना होगा। तो बताने के लिए आपको क्या करना है, देखिए क्रॉस करना है आपको। नॉर्मल हमारा मेन है एक्स एक्स सी, तो यहाँ पे क्या हुआ एक्स एक्स सी, फिर इससे क्रॉस कीजिए इसी में, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा एक्स एक्स सी। अब इससे क्रॉस कीजिए तो क्या होगा एक्स वाई, और फिर इससे क्रॉस कीजिए तो क्या होगा एक्स वाई। तो देखो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो आपका मेल होगा वो क्या होगा सामान्य होगा, वो ग्रसित नहीं होगा, लेकिन जो आपकी फीमेल होंगी वो क्या होंगी कैरियर होंगी। कैरियर मीन्स क्या है वाहक हैं। कहाँ पे यहाँ पे देखिए ना एक्स एक्स से क्या डिनोट कर रहा है ये वाहक महिला हैं, और एक्स वाई आपके पास क्या है सामान्य पुरुष होते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी तरह के भी जैसे कुछ भी पूछेगा कि इस तरह की बीमारी है तो क्या होगा, अगर मान लो यहीं पे जैसे पूछ लिया कि एक हाँ एक कैरियर मतलब एक वाहक महिला कैरियर फीमेल का विवाह यदि एक नॉर्मल पुरुष से करा दिया जाएगा तो उसकी उत्पन्न होने वाली संतानें क्या होंगी, ये आपको बनाना है, बना के हमें कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम चेक कर लेंगे। दूसरा अगर एक ये पूछ लिया कि एक कलर ब्लाइंड हमारा मैन हो गया, अगर ये पूछ लिया कि एक कलर ब्लाइंड फीमेल का विवाह नॉर्मल पुरुष से कर दिया तो उससे उत्पन्न होने संतानें क्या होंगी। तो ये आपके पास दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये क्वेश्चन दो आपको करना है। आप करके हमें बताएंगे कितना करेक्टर आ रहा है। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट है। देखिए वो हमारे पास क्या था सेक्स लिंक थे मतलब एक्स पे थे। अब हमारे पास क्या है ऑटोसोमल। ऑटोसोमल का मतलब समझिए, देखो जो गुणसूत्र होते हैं दो तरह के होता है, एक होता है ऑटोसोमल और दूसरा हमारा क्या होता है सेक्स लिंक। ठीक, एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है, दूसरा हमारा क्या होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो अभी तक जो
ऑटोसोमल होते हैं वो हमारे बॉडी में रहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम में क्या करते हैं, हमारे को गुणसूत्र के आदान प्रदान होते हैं जो डिसाइड करते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम हमारे पास जैसे क्या है, एक्स एक्स और एक्स वाई सब क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। तो अब हमारे पास का जैसे ये क्या है, ऑटोसोमल। ऑटोसोमल कहने का मतलब ये गुणसूत्र यहीं रहता है। अब जो ऑटोसोमल है रिंग डिसीज, तो इसमें क्या है कि हमारे पास ये क्या है, सीकल सेल एनीमिया फैलाता है। सीकल सेल एनीमिया में क्या है कि जो हमारे गुणसूत्र की संरचना है, जैसे हमारे पास क्या है, एच बी है और एच बी एस, ठीक। अगर एच बी एस और एच बी एस है तो डिसीज हमारे पास क्या है, फिनोटाइप है। एच बी है, एच बी एस है तो क्या होगा, हमारे पास सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, अनइफेक्टेड होगा। इसमें होता क्या है कि जैसे देखिए गुणसूत्र का जो हमारे पास गुणसूत्र जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का जो 6 नंबर में जो बीटा चेन है, 6 नंबर का क्या है, जो बीटा चेन है, बीटा चेन में यहाँ पे क्या होता है, एक गुणसूत्र होता है मैसेंजर आरएनए। जैसे ये हमारे पास बना हुआ है GAG, GAG को हम कहते हैं ग्लूटामिन। क्या बोलते हैं, ग्लूटामिन। अब जो ग्लूटामिन है यहाँ पे क्या होता है, एक करेक्टर चेंज हो गया। एक की जगह यहाँ पे अगर आप देखिए तो 6 करेक्टर पे ही क्या आया हमारे पास, यू हो गया है। और जो यू हो जाने से क्या होगा, ये बन गया हमारे पास वैलिन। और जो ग्लूटामिन से वैलिन होने में क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पर देखिए, जो हमारा सर्कल शेप में आरबीसी था, और यहाँ पे देखिए तो क्या हो जा रहा है, सी शेप में हो जा रहा है। और सी शेप में हो जाने से क्या होता है कि ये ऑक्सीजन की क्वांटिटी को कम एब्जॉर्ब कर पाते हैं। कम एब्जॉर्ब करने के कारण ही क्या होता है कि इसमें कमी हो जाती है ब्लड की। अब ब्लड की कमी हो जाती है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल डिसीज कहते हैं। ये हमारे पास जो सिकल सेल डिसीज है, ये किसका एग्जाम्पल है, क्लासिकल एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन का। क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन में कहा गया है कि सिंगल बेस पेयर हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि सिकल सेल एनीमिया किसका क्लासिकल एग्जाम्पल है, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, पॉइंट म्यूटेशन का सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है। क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अल्कैप्टोनीरिया। देखो अल्कैप्टोनीरिया जो है क्या है, गैरॉड ने डिस्कवर किया था। ये भी क्या है, हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। इसने ये जो गैरॉड है, इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ फिजियोलॉजिकल जेनेटिक एंड बायोकेमिकल जेनेटिक। देखो फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे पास क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल है, सबको पता है। एक्सपेरिमेंटल, देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे पास कौन है, मेंडल है। लेकिन अगर यही कहा जाए कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक कौन है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक, मतलब जो प्रायोगिक के पिता कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कौन है, TH मॉर्गन। ये हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक के हैं, और ये हमारे क्या है, नॉर्मल जेनेटिक के हैं। लेकिन फिजियोलॉजिकल जेनेटिक और बायोलॉजिकल जेनेटिक के पिता कौन है हमारे पास, गैरॉड हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 3 जेनेटिक से रिलेटेड हुआ। अल्केप्टोनीरिया में क्या होता है कि जो अल्केप्टोनीरिया अगर ऑटोसोमल डिसीज है, तो क्या होता है कि जो हमारा यूरिन होता है, यूरिन में क्या क्या रिलीज होने लगता है, होमोजेंसिक एसिड, जिसे हम कहते हैं अल्केप्टॉन। अगर जैसे हम यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, तो इस एसिड के प्रेजेंट होने के कारण हमारी यूरिन क्या हो जाएगी, ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगी। ब्लैक कलर में चेंज हुई, इसका मतलब आपको क्या है, होमोजेंसिक एसिड प्रेजेंट है, जिससे कि अल्केप्टोनीरिया आपको हुआ है। अब जो हेमो हेमोजेंसिक एसिड है, ये क्या होता है कि ये जो लीवर में एंजाइम होता है, होमोजेंसिक एसिड ऑक्सीडाइज होता है किसमें, मेलिल एस्टोएस्टिक एसिड में। लेकिन यहीं पे क्या होता है, कुछ एंजाइम की कमी हो जाने के कारण, जो हमारे पास ये एंजाइम है, होमोजेंसिक एसिड ऑक्सीडाइज एंजाइम की कमी हो जाने के कारण क्या होता है कि ये हमारा चेंज नहीं होता। नहीं तो इसको किस में चेंज करते थे, मेलिल एस्टोएस्टिक में। अब अल्केप्टोनीरिया के बाद क्या, देखो वो हमारा जेनेटिक डिसीज था। अब आया हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी कि जो हमारे गुणसूत्र से बीमारी फैलती हैं। गुणसूत्र बीमारी सबसे पहले हमारे पास क्या है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है, इसको डिस्कवर किसने किया था, लैंगडन डाउन ने। और लैंगडन डाउन के डिस्कवर के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछाता है। नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21 क्रोमोसोम ड्यूरिंग यूजेनेसिस इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। यानी कि क्या है कि जो हमारा 21 नंबर का क्रोमोसोम है, यहाँ पे देखिए जैसे ये वाला पोर्शन, सॉरी एक मिनट,
ये वाला पोर्शन देखिए, जैसे जैसे हमारे पास कितने पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 22 जोड़ी यहाँ है, 23 में क्या है, यक्स है और वाई है। यही 23 जोड़ी गुणसूत्र को हम क्या बोलते हैं, इस गुणसूत्र को हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमो सोम। और जो 22 जोड़ी है सब क्या होता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं। तो 21 नंबर पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे 2 के बजाय एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास 21वें नंबर पर होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ जाता है। और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ा तो अगर आपसे पूछ लिया कि कैसे डिसीज है, सेक्स से रिलेटेड है, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है या ऑटोसोमल से रिलेटेड है, तो 21 नंबर पर क्रोमोसोम हमारा कितने में, ऑटोसोम में, तो इसलिए क्या ऑटोसोमल से डिसीज है। तो यहाँ पे क्या है, जो 21 नंबर पे है, 21 नंबर पे गुणसूत्र की संख्या क्या हो जा रही, एक एक्स्ट्रा हो जा रही है। गुणसूत्र की संख्या क्या हो जा रही है, एक एक्स्ट्रा हो जा रही है। तो ये हमारे पास जो गुणसूत्र की संख्या ज़्यादा हो जा रही है, तो ये हमारे पास क्या है, ऑटोसोमल डिसीज है, क्योंकि 21 नंबर पे हो रहा है। ऑटोसोमल डिसीज, हम ये हमारे पास डिसीज कैसा होगा, 2n+1 होगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई सोमी। ये सब पूछता है किस टाइप का डिसीज है, ट्राइसोमी क्या है। अब हमारे पास है, देखो डाउन सिंड्रोम से होता क्या है, एक बार यही सीधे डायरेक्ट नीट में पूछ लिया था इसके लक्षण को ही, तो समझ लीजिए। तो डाउन सिंड्रोम में पहला क्या होता है, हाँ, ये उसका पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि किस तरह के बॉडी उसका होता है। तो इसमें देखिए उभरी हुई जीभ है, मुंह खुला रहता है, छोटा कद होता है, सिर उसका गोला होता है, हथेली क्या होती है, मतलब बड़ी होती है, गद्देदार होती है। और ये क्या मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, इनका जो डेवलपमेंट होता है क्या होता है, अवरुद्ध होता है, बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। दूसरा हमारे पास क्या है, इसी में जो डाउन सिंड्रोम के बाद दूसरा आया वो हमारे पास आया क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तीनों सिंड्रोम बहुत जरूरी है, खूब पूछा था, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो यक्स क्रोमोसोम होता है, जो यहाँ इनका जो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यक्स एक्स क्रोमोसोम है या यक्स वाई क्रोमोसोम है, तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन पे जुड़ जाता है। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ने से क्या हो जाता है, ये 7 यक्स हो जाता है। जैसे यक्स एक्स है तो यहाँ पे एक वाई जुड़ा, तो ये आपके पास क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ गया। तो जो हमारा टोटल गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, एक एक्स्ट्रा जुड़ जाने से कितना हो जाता है, 47 हो जाता है। और जो 47 हो जाता है, जैसे यक्स एक्स के साथ एक वाई जुड़ा, तो वाई किसके करेक्टर को लेके चलता है, मेल के करेक्टर को। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, मैस्कुलिन डेवलपमेंट या मेल के करेक्टर का डेवलपमेंट होने लगता है। जैसे जैसे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, फेमिनिन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट गैंकोमास्टिया, मतलब किसी मेल में क्या होते हैं, ब्रेस्ट के डेवलपमेंट होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, गैंकोमास्टिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि यहाँ से एक गुणसूत्र निकल जाता है, एक गुणसूत्र निकल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, 2n-1। तो इसीलिए देखिए 44, देखो 44 एक, 45 और 46, ओ का मतलब क्या, गुणसूत्र यहाँ पे नहीं है, तो क्या होता है 2n-1। अब एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। इस गुणसूत्र की कमी की वजह से क्या होता है कि स्टेराइल और रुडिमेंट्री ओवरी होती है, मतलब फीमेल का करेक्टर अच्छी तरह से विकसित नहीं होता है। इनमें जो सेक्सुअल सेकेंडरी करेक्टर भी क्या होते हैं, ऑब्सेंट होते हैं। अब देखिए जो हमारा डाउन सिंड्रोम है वो ऑटोसोमल है, लेकिन जो हमारे पास क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है और जो टर्नर सिंड्रोम है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है, ऑटोसोमल नहीं, क्या है, सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड है। अब हमारे पास क्या है, बार बॉडी। बार बॉडी को क्या हुआ, डिस्कवर किए थे, जिसे हम सेक्स क्रोमेटिन कहते हैं, डिस्कवर किए थे एमएल बार और ईजी बर्टमान ने। इन्होंने कहा था, डिस्कवर कहाँ किया था, जो हमारे पास फीमेल कैट की नर्व सेल होती है, यानी कि तंत्रिका कोशिका के इंटरफेज अवस्था में। इंटरफेज अवस्था हम कहाँ देखते हैं, सेल डिवीजन में, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन अवस्था में देखते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है n(x-1)। इसका मतलब क्या है कि नंबर आप x से -1 कर दो। तो जैसे हमारे पास देखिए बार बॉडी की संख्या अगर हम फीमेल में देखें, तो नंबर ऑफ x हमारे पास क्या है, 2x है, इसमें से एक कर देंगे तो क्या बचेगा, एक x बचेगा, मतलब एक बार बॉडी है।
जैसे यक्स एक्स वाई में क्या है, 2 एक्स है, एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 एक्स बचेगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक बार बॉडी है। देखिए यहाँ पे है द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड इन ऑर्गेनिज्म, तो जो भी एक्स क्रोमोसोम है उसमें से आपको एक माइनस कर देना, वहीं आपके पास क्या है, बॉडी है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा, लाल हरे रंग की वर्णनता किसके कारण प्रकट नहीं होती, तो ये लाल हरे रंग की प्रदार्थ किसके कारण प्रकट नहीं होती, एक्स क्रोमोसोम पे मध्यम से वंश का क्रम, मतलब ये क्या है हमारे पास, कलर ब्लाइंडनेस डिसीज है। कलर ब्लाइंड क्या है, डिसीज है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, आज का सिलेबस इतना ही था। ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसका कुछ प्रैक्टिस सेट कराएंगे, उसके बाद फिर हमको क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका प्रैक्टिस कर सेट करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक, हम तो 2 होमवर्क आपको दिए हैं, अगर देख लेना, अगर बन जाए तो एक ये, हाँ एक ये वाला है और एक ये वाला, इसको सॉल्व करना कोशिश करना। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक।